हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में मूव करते हैं। केमिस्ट्री की क्लास होगी आज यहाँ पे, है ना। केमिस्ट्री में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लास 9th की केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। आज जो जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो देखिए। आज हम लोग देखेंगे फॉर्मूला मास। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। आज हम देखेंगे फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, तो देखो, कोई भी फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला में जितने भी एटम्स होते हैं उन सब के मास को ऐड कर देंगे एक साथ, तो वो पूरे फॉर्मूला का मास हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे मान लो कोई भी एक फॉर्मूला हम लेते हैं, हम लिखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। ये फॉर्मूला बनाते कैसे हैं ये तो आप लोग को हम बता चुके हैं कैसे बनाते हैं। तो ये रहा कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर 2+ होता है, ये ऑक्साइड इसके ऊपर 2-। कैल्शियम का 2 यहाँ लिखे, ऑक्साइड का 2 यहाँ लिखे, दोनों को क्या कर दिए, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिए। मतलब कि ये क्या हो गया, Ca2O2। अब देखो दोनों साइड 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर फॉर्मूला फाइनली क्या बनेगा, CaO। CaO इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये इसका केमिकल नेम हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम हो गया ये किससे, इसका कॉमन नेम हो गया क्विक लाइम, क्विक लाइम, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। तो बच्चों देखो, इस तरह से फॉर्मूला बना लिए, है ना। अब ये फॉर्मूला का मास कैसे निकालेंगे, तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड की मास हम निकालना चाहें तो आपको मैं बता चुकी हूँ 1 से 20 तक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 56। कैल्शियम ऑक्साइड का एटॉमिक मास हो जाएगा 56। अगर एक कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करें तो 56U, और अगर 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो 56 ग्राम। ये सब मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर एक की बात करें, चाहे वो एटम का मास हो, तो उसको यू में लिखेंगे या AMU में लिखेंगे, और 1 मोल की अगर हम बात करें तो उसको हम किस में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, है ना। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 56U और 56 AMU। AMU का ही शॉर्ट फॉर्म क्या है, U है, एटॉमिक मास यूनिट। एंड 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का जो हम मास लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, 56 ग्राम। ये मास किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला मास निकालते हैं। सो अगर डेफिनेशन बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर्मूला मास ऑफ अ केमिकल फॉर्मूला इज डिफाइंड एज द सम ऑफ mass of all the atoms that are present in that formula। ठीक है। उस फॉर्मूला में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं सबके मास को एक साथ लेकर और ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, पूरे फॉर्मूला का फॉर्मूला मास आ जाएगा। फॉर्मूला मास किस यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला का मास रिप्रेजेंट करेंगे तो AMU में, और अगर 1 मोल मॉलिक्यूल का मास रिप्रेजेंट करेंगे वो किस में करेंगे, ग्राम में करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा चीज मैं हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं। ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखो, तभी जाके आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला मास या फिर फॉर्मूला मास यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला को आप लिख सकते हो और फिर क्या कर सकते हो, उसका मास फाइंड कर सकते हो। किसी भी केमिकल फॉर्मूला का मास आप इजीली निकाल सकते हो। एक और हम लिखते हैं, एक और एग्जांपल देके देखते हैं। एक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सोडियम इसके ऊपर क्या है, +1, ये है हाइड्रोक्साइड इसके ऊपर क्या है, -1। दोनों जगह 1 एक दूसरे को इंटरचेंज करेगा, क्या बनाएगा, NaOH। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 है, एक सोडियम एंड एक हाइड्रोक्साइड। इसका अगर आप मास निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, सोडियम का मास कितना 23 और ऑक्सीजन का मास कितना 16, हाइड्रोजन का कितना 1। सर आप मिला के देखो तो ये आ जाएगा 40। अगर 1 मॉलिक्यूल का मास निकालना चाह रहे हो आप 40 AMU, 1 मोल NaOH मॉलिक्यूल का मास निकालना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, 40 ग्राम। ओके। सो बच्चों इस तरह से हम लोग फॉर्मूला मास फाइंड करते हैं और उसको किस तरह से यू और ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और टॉपिक इसमें बचा हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मोल क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं कि मोल क्या होता है। मोल होता है एक नंबर, है ना, एक फिक्स्ड नंबर होता है मोल में। तो 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल में कितना होता है, 6.0
022 इंटू 10⁻23 इतना होता है। जैसे एक दर्जन में 12, वैसे ही 1 मोल में इतने सारे, कुछ भी मॉलिक्यूल ले लो, एटम ले लो, इवन इंसान ले लो, इतने 1 मोल का यही वैल्यू है। जैसे वो 1 डजन बनाना है यानी 12, 1 डजन कॉपी यानी 12, 1 डजन पेन यानी कुछ भी, 1 डजन का मतलब क्या होता है 12। तो कुछ कोई भी चीज आप ले लो, 1 मोल का मतलब यही होता है, ये आपका 1 मोल का क्या है, वैल्यू है ना। तो देखो ये हो गया 1 मोल का। और इसको एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया है कि 1 मोल में ये होता है, इसलिए इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है, और इसको इस तरह से NA एवोगाड्रो नंबर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 मोल का वैल्यू, है ना। अब देखो, अब जैसे 1 मोल का ये वैल्यू होता है, ठीक है। अब मान लो अगर आपको ये बोला जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी moles of oxygen atoms are present in 16 gram of ऑक्सीजन एटम। 16 को नहीं, इसको 32 कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको आपसे ये पूछा जाए कि जैसे ऑक्सीजन एटम को दे दिया और ये बोलेगा क्वेश्चन में कि 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम है आपके पास। ठीक है, आपके पास वेट में देखा जाए तो 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम है। इसमें आप बताओ कि कितना मोल ऑक्सीजन एटम होगा, मतलब कि ग्राम से कन्वर्ट करना है किस में, मोल में। 32 ग्राम आपको दिया हुआ है और आपको मोल में बताना है कि कितने मोल ऑक्सीजन एटम है आपके पास। तब आप क्या करोगे, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, उस केस में हम मोल को निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास, किसी का भी गिवन मास बाई, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से हम लोग मोल निकालते हैं। एटम है तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो मोल निकल जाएगा। अब देखो यहां पर अगर हम मोल्स निकालना चाहे ऑक्सीजन एटम का, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू, देखो कितना मास दिया हुआ है ऑक्सीजन एटम का, 32 ग्राम, और एक ऑक्सीजन एटम का अपना क्या मास होता है, 16 ग्राम, कट के क्या आएगा, 2 मोल्स आ गया। मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। इस तरह से हम लोग ग्राम में अगर दिया रहेगा तो उसको क्या कर सकते हैं, मोल्स में फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब देखो अगर आपसे यही चीज पूछे कि ठीक है 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम में, 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम में कितने ऑक्सीजन एटम है ना, 32 ग्राम है ना ऑक्सीजन एटम का मास दिया हुआ है, उसमें नंबर पूछ रहा है कि कितना एटम मिलकर 32 ग्राम बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ देखो हम लोग क्या किए कि 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम में किसका नंबर निकाल लिए, मोल का नंबर निकाल लिए। अब देखो अब हमको पता है कि 1 मोल इक्वल्स टू इतना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। हमारे पास कितना मोल ऑक्सीजन एटम है, कितना मोल ऑक्सीजन एटम आया 32 ग्राम में, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 12.044 इंटू 10⁻23। कहने का मतलब है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम में इतने सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन एटम हमको मिला तो उसमें ऑक्सीजन का एटम का कितना मोल ऑक्सीजन एटम होगा, तो 2 मोल। और पूरा नंबर अगर निकालना चाहे तो कितना होगा, इतना होगा। यानी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना, इक्वल्स टू 12.044 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह से अगर हमको वेट दिया हुआ रहेगा, मास दिया हुआ रहेगा, तो उसमें हम कितना मोल्स है वो फाइंड कर सकते हैं, और एग्जैक्टली कितना एटम्स है वो भी फाइंड कर सकते हैं, कितना मॉलिक्यूल्स है वो भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम मोल से निकाल सकते हैं सारा कुछ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे कि 90 ग्राम
ऑफ H2। 90 ग्राम ऑफ H2 आपके पास है कि 90 ग्राम वाटर है आपके पास। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर पहले निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये कितना होगा। फिर आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये आपको फाइंड करना है कि 90 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल है वाटर के और कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मोल फाइंड करते हैं, वाटर का मोल फाइंड करते हैं। तो गिवन मास कितना है 90 और H2O का मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1, 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 16, ये कितना हो गया 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम हो गया। तो 90 ग्राम बाई 18 ग्राम, यहां से क्या आएगा 5 मोल्स, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 मोल्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो देखो एक मॉलिक्यूल वन मोल में कितना मॉलिक्यूल, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल 6.022 into 10 to the power 23, तो 5 मोल में कितना मॉलिक्यूल इंटू 5 कर देंगे, है ना। तो इस तरह से जितना नंबर ऑफ मोल्स आया 5 मोल्स आया तो इंटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30.110 इंटू 10 to the power 23, देखना मल्टीप्लाई सही होगा। ठीक है, यानी कि एवोगाड्रो नंबर से मोल जितना मोल आया उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो इस तरह से चाहे हमसे एटम पूछे चाहे हमसे टोटल मॉलिक्यूल पूछे, वो हमें मास दिया गिवन रहेगा, उससे हमको पूछेगा कि कितना इसमें मोल्स प्रेजेंट है पर्टिकुलर सब्सटेंस का, या फिर कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, या फिर कितना एटम प्रेजेंट है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट में इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो रिवर्स भी आपसे पूछ सकता है, आपको हो सके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दे दे और पूछे कि कितना मास होगा। जैसे आपको दे देगा कि आपको मान लो दे देगा कितना दे देगा कि 5 मोल ऑक्सीजन एटम है आपके पास, अब आप इसका मास बताओ। तो रिवर्स भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें और भी वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप तो ये समझ गए कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, मेन जो बेस था वो समझ गए कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। इस पे हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से जो मेन बेसिक चीज था कैसे मोल का क्या फॉर्मूला है, कोई भी मास दी गिवन रहेगा सब्सटेंस का, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो एटम हो, उससे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे और फिर उस नंबर ऑफ मोल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं, है ना। इसका रिवर्स भी हम लोग कर सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ एटम्स पता होगा और उससे पूछेगा कि इस टोटल एटम का मास कितना है, या फिर हम उससे पूछ सकते हैं आपसे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो हम रिवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इस पे सारा क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में इतनी सारी चीजें आपको देखनी है। फॉर्मूला मास आप देख ही लिए, तो देखो आपको करना क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जितनी सारी चीजें मैं पढ़ाई वो तो आपको याद रखना ही है। साथ साथ 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, 10 हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर 18 आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ये टोटल 20 एटम्स का नेम एकदम आपको टिप पे होना चाहिए, इनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, इनका मास एटॉमिक मास आपको लर्न होना चाहिए। इतनी सारी चीजें लर्न होना चाहिए तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही फटाफट बनेंगे, क्योंकि आपसे एग्जाम में यही पूछेगा, फॉर्मूला मास पूछ देगा, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ मोल्स पूछ देगा, आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ देगा। तो उसके लिए 1 से 20 तक आपको लर्न बाय हार्ट कर एकदम रिमेंबर रहना चाहिए, 1 से 20 तक एटम्स और उनके क्या एटॉमिक मास, तभी जाके फटाफट क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो मैं फिर से लिख देती हूँ 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। आप भी इसको लिख कर आप याद कर लिए हो तो इसको बराबर आप लिखते रहो, कहीं भी बैठे लिख दिए तो उससे क्या होगा ना कि आपको याद हो जाएगा सारी चीजें। एटलीस्ट 1 से 20 तक तो आपको याद रखना ही है किसी भी हाल में, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, ये 20 एटम्स हो गए और इनका एटॉमिक मास हो गया। ये आप एकदम अच्छे से लर्न करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पर। जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सारा आपको हम करा देंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस कराएंगे, ताकि न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आप फटाफट कर दो। एग्जाम में आपको ये सब लिखा हुआ नहीं रहेगा। H2O का मास, तो आपको हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए, तभी आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के रखो, है ना। अब इसमें कोई और टॉपिक बचा नहीं है इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मोल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इस चैप्टर के, वो अलग से अलग वीडियो में मैं कराऊंगी, अलग सेशन लेकर मैं कराऊंगी वो सारा क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप सारा वीडियोस को देखते जाओ एक एक करके, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया है। आप वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे आपके पास आए आपके पास इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।